जो कि जैसे अन्ना ने किया था, अन्ना के आंदोलन असफल हुई, इस अनशन करने से क्या आंदोलन सफल हो पाएगी? स्वामी रामदेव का आंदोलन और अन्ना के आंदोलन में बहुत फर्क है। स्वामी रामदेव से दिल से लोग जुड़े हुए हैं, भावना से जुड़े हुए हैं, और यह आंदोलन केवल स्वामी रामदेव का नहीं है, ये हम हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों का आंदोलन है। रामदेव के अनशन में देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के लोग आए। मेरे साथ एक अन्ना हजारे जी मौजूद हैं और इनकी समानता ये है, दोनों अन्ना, ये भले की रियल अन्ना हजारे नहीं है, लेकिन इन दोनों में समानता ये है कि ये भी फौज में काम कर चुके हैं। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नादिर शाह नकवी, मैं हैदराबादी हूँ और मैंने अन्ना हजारे जी जब से आंदोलन शुरू किए हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तब से मैंने भी हैदराबाद में आंदोलन में हिस्सा लेते रहा। हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एकजुट हुई हैं और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उत्साह देखने लायक है। तो आइए हम जगह जगह कोने कोने देश के कोने कोने से आइए महिलाओं से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मैं हेमलता साहू हूँ और छत्तीसगढ़ बिलासपुर के दूरस्थ अंचल जहाँ आदिवासी एरिया है वहाँ से आई हूँ। हमारे साथ 150 बहनें आई हैं और वो 150 बहनें वो है जो गांव के दूरस्थ अंचल में आए हुए हैं लाखों की मात्रा में। तो आपकी व्यवस्था क्या है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर? इसमें हमने जो ट्रस्ट है इसके पदाधिकारियों से बात की थी, कई बार बातचीत के दौर चले और उसमें हमने सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी, किनका क्या रोल रहेगा, इस बारे में काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की। और उसके बाद अब इनके जो वॉलंटियर्स हैं और हमारी जो पुलिस है, हम लोग मिल के यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। मुख्य तौर पे हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और जो ग्राउंड की समय समय पे हम लोग एंटी सबटाज चेकिंग भी कर रहे हैं। और चेकिंग के दौरान अभी तक हमें 6-7 लोग इस तरह के भी मिले हैं जो कि जेब तराशी की या छोटी मोटी चोरियों के बारे में जिन पे आरोप लगाए गए, उनको हमने पकड़ के थाने में ले गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। Political, do you think is there any political agenda about the meeting with BJP President with Swami Ramdev? No, this is not. Actually, this is not any hidden agenda of political view. This is generally campaigning about the black money and saving our natural resources. And when you are in this in our country, if we want to some change in anything, the mainly important thing is we have to go with the political process, because everything is decided and law making by the parliament. रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का अनशन चल रहा है। देश के अलग अलग कोने से अलग अलग परिधानों में लोग आए। मेरे साथ रावण जी मौजूद है। रावण जी, ये बताइए कि आपने जो यहाँ पे अलग अलग सर लगा रखा है, अलग अलग मंत्रियों के नाम है, ऐसा क्यों? मैं विष्णु उपाध्याय देवी खेड़ा लखनऊ से आया हूँ और श्रद्धेय बाबा रामदेव के समर्थन में आया हूँ। मैं भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी रावण होकर के स्वामी रामदेव जी के शरण में आकर के मैं दुराचारी से सदाचारी बन गया। और जब मैं दुराचारी से सदाचारी बन सकता हूं तो ये आज के रावण जो शीर्ष में बैठे हैं, ये क्यों नहीं सदाचारी बन सकते? मेरा किसान 26 रुपए मजदूरी में अमीर हो गया और 400 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में, ये भारत देश गरीब हो गया। बाबा के अनशन में आए हो आप लोग, किस उम्मीद से बाबा के अनशन में आए हो? देखिए, बाबा का पूरा कार्य देश हित में है। बाबा चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो उसका अधिकार मिले जो देश की जनता चाहती है। आज बाबा जैसे व्यक्ति का अपमान करते हैं ये लोग। पूज्य जिनको बाबा जी मानते हैं, महर्षि दयानंद ने ऐसे क्रांतिकारी तैयार किए। मैंने भी उनसे प्रेरणा ली। उस समय मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन आज हरियाणा में जन्म हुआ। और वही चंद्रशेखर आजाद इन दुष्ट जो संसद में बैठे हैं, इनको जो बेईमान किस्म के व्यक्ति हैं, इनको उखाड़ने के लिए हम यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। अर्नब, आप बताइए कि आपने काफी समय से बाबा रामदेव को कवर किया, आज क्या पूरे अनशन से क्या कुछ नया निकल रहा है? जी देखिए, इस अनशन में सबसे पहली बात तो ये 3 दिन का उपवास अनशन करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि बाबा रामदेव ने अभी संबोधित किया है लोगों को, और काफ़ी लोगों का साथ रामदेव बाबा जी के साथ है। और 3 दिन के अनशन में सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद है, वो सभी लोग यहाँ पे उनके
साथ 3 दिन अनशन करेंगे। मैं खड़ा हूँ इस समय रामलीला मैदान पर, जहाँ बाबा रामदेव ने अपना अनशन शुरू कर दिया है। आज सुबह तड़के करीब 6 बजे बाबा अहमदाबाद से दिल्ली की ओर रवाना हुए अपने अनशन के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर सुजीत चौधरी। उनसे कुछ सवालात करेंगे बाबा रामदेव के आंदोलन के बारे में। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, बाबा रामदेव का आंदोलन और अन्य का आंदोलन, इनमें थोड़ी सी तुलनात्मक जो सोच पैदा हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अन्ना का आंदोलन बिल्कुल अलग है और अगर बाबा रामदेव की आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल अलग है। अन्ना के आंदोलन में पहले तो लोग नहीं मिल रहे थे, अब जिस तरह से अन्ना के आंदोलन में बाद में लोग मिले, लेकिन उसके अगर बाबा रामदेव के साथ बात करें तो बिल्कुल अलग आंदोलन है। उसमें कोई, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो बाबा के समर्थक हैं, लेकिन अन्ना की टीम में बहुत लोग ऐसे आए थे जो पब्लिक थी, पब्लिक लोग आए थे खुद से। लेकिन सर आप बताइए, यहाँ पे आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? देश के लिए, देश को बचाने के लिए। किस चीज के लिए? क्या हो क्या है यहाँ जो पर? हमारा देश का 400 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा पड़ा है, वो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश की जनता के काम आएगा। आज अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आज शपथ ग्रहण किए, कल दूसरे दिन जाते हैं वर्ल्ड बैंक, मेरे को देश चलाने के लिए पैसा दो। और हमारे देश में आज जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसके ऊपर भी कर्ज है, अभी पैदा नहीं लिया है, इस मिट्टी में जन्म लिया है, उसको भी कर्ज चुकाना पड़ेगा। और ये देश के साथ जो गद्दारी करके हमारे देश के जो भी है क्या बोलते हैं मिनिस्टर, अपना हमारे देश में इतना सारा बैंक है, इतना सारा बैंक की ब्रांच है, उसके बावजूद है सब स्विस बैंक में पैसा रखते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बोकारो स्टील सिटी। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ तो 1000 लोग आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुबल चंद्र सामल। आप कहाँ से हैं? मैं बालेसर, उड़ीसा बालासर से आया हूँ, मार्कोना। आपके साथ कितने लोग आए हैं? 100 लोग आए हैं, हम ट्रेन से आए हैं यहाँ। आपका मतलब क्या मोटिव है, आप यहाँ किस वजह से आए हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? मैं ग्वालियर रहने वाला हूँ, श्री राम शर्मा नाम है मेरा। और क्या है, मुझे संसार में बहुत आस्था है और बाबा के ऊपर पूरी तरह आस्था है। क्या है, काला धन आना चाहिए देश में, हर हाल में सुखाली आना चाहिए, और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और क्या है कि अनशन इसलिए नहीं रखा गया है कि किसी को भड़काने के लिए, इसलिए रखा गया है कि अच्छे से अच्छे लोग मेहनत करें और अच्छे अच्छे सामने आएँ। क्या आपको लगता है कि ये अनशन सफल होगा? ये अनशन बिल्कुल सफल होगा, हमारे इसमें आस्था है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज हम मरने और मिटने के लिए तैयार बैठे हैं, वो हमको मारेंगे तो हम मिटने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, जब तक देश का काला धन वापस इस भारत देश में नहीं आ जाएगा, जब तक हम यहीं पड़े रहेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, स्वामी जी के साथ रहेंगे। इस समय हम खड़े हैं रामलीला मैदान पे, जहाँ बाबा रामदेव सुबह 9 बजे से अनशन पे बैठे हैं और यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हुए हैं। और इस बार लगता है कि लोग देश का काला धन और भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लेंगे। आइए जानते हैं लोगों की राय उनसे। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? जयेंद्र बैरागी, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जिला झाबुआ इंदौर संभाग से आया हूँ। गम अगर उठ के मचल जाए तो फिर क्या होगा, गम अगर उठ के मचल जाए तो फिर क्या होगा, सब्र का पांव फिसल जाए तो फिर क्या होगा, मेरे अरमा की बस्ती जलाने वालों, लपटें तुम्हें निगल जाए तो फिर क्या होगा, लपटें तुम्हें निगल जाए तो फिर क्या होगा। हम कहाँ से आए हैं? हम ग्राम बदरका से आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिंदुश्री यादव है और स्वामी जी हम लोगों के गांव बदरका गए थे और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। और इस आंदोलन में हमारे जिले से लगभग 200 लोग आए हैं और कहते हैं देश उठावे 3 जन, सती संत और सूर, और देश गिरावे 3 जन, कायर कपटी कूर। देश को उठाने में संत, सूरवीर और हमारे युवा साथी इस आंदोलन में सफल रूप से आंदोलन करेंगे। काले धन के बारे में आपका क्या कहना है? काला धन वो धन है जो हमारे सामान्य जनता की खून पसीने की जो कमाई है, जिसको टैक्स के द्वारा लिया जाता है, अथवा हमारे जो भू संपदाएं हैं उन भू संपदाओं को करोड़ी के भाव से बेचकर और उसका धन जो है हमारे देश में काम में नहीं आता, धन काम में ना आकर विदेशों में भेज दिया जाता है। उस धन का यहाँ की लोग, यहाँ की जनता जो है गरीबी भूखमरी से बेहाल हो रही है। लेकिन जो काला धन हमारा विदेशों में विद्यमान है, जो काला धन विदेश में है, उस धन का उपयोग विदेशी शक्तियां कर रही हैं, वो माला माल हो रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। जहाँ पे बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अपना आंदोलन जारी किया है, तो आइए देखते सुनते हैं लोग का क्या रवैया है इसके बारे में। मैं डॉक्टर आर किशन कुशवाहा,
महाराष्ट्र से आया हूँ, ऐसे रहने वाला बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। भैया ने जो अभी क्वेश्चन किया है उसका सही मायने में कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आज आम जनता हर घर से निकल चुकी है। रामदेव बाबा ने जो अलग जगाई है उसके पीछे हटने वाले हम मरने से भी तैयार नहीं है। चाहे सरकार डायर द्वार जैसे जलियांवाला बाग की कहानी भी इस बार दोहरा देगी, तब भी हम इस बार हटने वाले नहीं है। पिछली बार उन्होंने अपनी गलत मंशा का शिकार करके हमें भगाया था 3 तारीख को। हम उस सनसन में भी यहाँ पर थे और हमने पूरे देखा, मंच को जलाया गया, पूरे इनके ड्रामे देखे। अभी हमारा कहना यह है कि जिन लोगों ने लूटा है ये सारा चीज, आपको मालूम है कि वो जिस डाल पर बैठे हैं डाल को काटे हुए नहीं। रामलीला मैदान में खड़े हैं और बहुत ही लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आइए हम सज्जन एक हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं वैश्य राकेश जायसवाल, अयोध्या की धरती जो यूपी में पड़ती है, जिसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। आज अयोध्या की धरती से यहाँ 500 लोग अपनी व्यवस्थाओं से आए हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने तन मन देने का एक प्रयास किया है, एक न्यौछावर करने का वचन दिया है और देश को दिशा देने के लिए जो बाबा रामदेव जी ने मिशन निकाला है, उस मिशन में हम उनके साथ हैं, तन मन धन तक के साथ रहेंगे।